हमारे बहुत ही हरदिस मोस्ट फेवरेट एमएलए आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी साहब का बर्थडे है और ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि हमारा वो चीफ मिनिस्टर जो माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखता है, माइनॉरिटीज़ के लिए कई ऐसे स्कीम्स निकाले हैं और माइनॉरिटीज़ के एजुकेशन का ख़ास ख्याल रखकर उनके तालीमी इदारों को आगे बढ़ाने के लिए कॉलेजेस और जितने इंस्टीट्यूशन हैं उसको ये कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ पर भी कहीं पर भी सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं मुसलमानों में, माइनॉरिटीज़ में, हमारे साई प्रसाद रेड्डी साहब अदोनी में तो बहुत कोशिश कर रहे हैं। स्टेट लेवल पे जगन मोहन रेड्डी साहब कोशिश कर रहे हैं हमारी ये स्कीम के साथ हमारी भलाई करने के लिए। मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि एक ऐसा एमएलए जो हर वक्त हमारे साथ खड़े रहता, अच्छे और बुरे वक्त पे, जब कभी भी ज़रूरत है, कहाँ पे भी ज़रूरत है, आप देखे होंगे कभी भी बिना किसी वश के वो पहुँच जाते हैं। जहाँ कहीं मुश्किल है वो पहले वहीं पे पहुँच जाते हैं। ये उनका 1 साल 2 साल का नहीं, ऑलमोस्ट मोर देन ए डिकेड से उनका एक ऐसा एक्सपीरियंस है पब्लिक सर्विस में जो लोगों के साथ लगा के, लोगों का दिल जीत के, लोगों का काम करते रहे। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ इनके अहले ख़ानदान को, ख़ास तौर पर इनके बेटे हमारे मनोज रेड्डी साहब को, उनको भी यही तरबियतें दे और यही अखलाक दे, यही तहज़ीब दे, हम लोगों की ऐसी भलाई बहबूदी करे। मैं ख़ास रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं अल्लाह के लिए कुछ ना कुछ आपने ऑलरेडी आपने बहुत से कोशिशें करे हैं। अभी रिसेंटली है ना आप विजयवाड़ा गए हैं, मुझे मालूम है, मेरे को भी लेके है ना कलेक्टर के पास गए थे, सारे माइनॉरिटी के प्रोजेक्ट्स लेके। कलेक्टर ऑफिस में अवेलेबल नहीं था तो उसके घर पे गए थे। इल्लूला పోయి అక్కడ పోయి చూసుకున్నా ఇప్పుడు ఎట్లైనా చేసి మైనారిటీ ప్రాజెక్ట్స్ ఏముంటే कलेक्टर एम चेस्ना कलेक्टर वॉज वेरी इम्प्रेस, इतने सारे कोशिशें कर रहे हैं। वो बोला इमीडिएटली उस पर लिख दिया कि इस प्रोजेक्ट्स को इमीडिएटली हैज़ टू बी टेकन केयर। यहाँ का जो उर्दू कॉलेज है वहाँ पे लिख दिया, काम नहीं हो रहा था। फिर वहाँ से अन्ना ने वहाँ पर फ़ोन लेके ऐसा डांटा उन लोगों को, ऐसा ये किया, उसके बाद वहाँ से फ़ाइल तैयार हो गई। अल्लाह के फल से फ़ाइल अभी है ना विजयवाड़ा चले गई है। मैं उनका इस साक्षी हूँ, आई एम द विटनेस फॉर दिस प्रोजेक्ट। मैं था उनके साथ और कहीं पे भी अभी रिसेंटली ये और इनके जो साथियाँ भी मिलकर विजयवाड़ा गए, वहाँ के जितने भी ऑफिशियल थे, जितने भी लोग थे, सारे जो माइनॉरिटी प्रोजेक्ट है इंक्लूडिंग हमारे ईदगाह का, उर्दू का, कॉलेजेस जो पेंडिंग है, वो सारी की सारी फाइल लेके जाके वहाँ पे सब लोगों से मिलके हाथ जोड़ के उन लोगों ने कोशिश किया सर हमारे माइनॉरिटीज़ के जितने प्रोजेक्ट्स है करते हैं, ये जितना भी इनका शुक्रिया अदा करे कम है और इनके हक में दुआ करते चले जाएं। और एक खास खूबी, अभी तो मेरे ख्याल से जियो भी आ गया है। ये देखिए ये नहीं होने वाली बात है ना, सिर्फ अन्ना के लीडरशिप में हुई है। एक क्रिमिनल केस से जब लॉज होते हैं विड्रॉ करना इतना आसान नहीं है। कई लोग आए, कई लोगों ने कोशिश किया, कई लोगों ने उसको अपने हाथों में लेके करने की कोशिश, कभी नहीं हुआ। पहली बार अन्ना ने उसको अपने हाथ में लिया और वादा भी किया था मैं करवाता हूँ। आज वादा करके जितने भी क्रिमिनल केसेस थे, मुसलमानों के, हिंदू के, जितने भी थे, वो बहुत तकलीफ़ दे रहे थे उन लोगों के कैरियर में, उनके बिजनेस में, उनके ख़ानदान में, उनके बाहर जाने के लिए, कहीं अब्रॉड जाने के लिए, हज को जाने के लिए, ये केसेस उनकी ज़िंदगी। और इसके साथ एक स्टिग्मा लग गया था, एक दाग लग गया था कि भाई ये केसेस की वजह से हम लोग बदनाम हो रहे हैं। और अन्ना की ख़ास तौर पे पर्सनल कोशिश की वजह से ये सारे केसेस अभी विड्रॉ हो गए हैं। दे आर फ्री, दे आर रेस्पेक्टेबल पीपल, दे आर एज रेस्पेक्टेबल एज एनीबडी एल्स। वो आज अल्लाह के फल से बिल्कुल आज़ाद और बिल्कुल पाक और साफ़ होके पूरे अपने जितने चार्जेस है, एलिगेशन से फारिग हो गए। और इसके लिए मैं सबको चाहता हूँ कि थाली बजा के अन्ना का शुक्रिया अदा करें। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये अचीवमेंट सिर्फ अन्ना ही कर सकते थे, अन्ना के अलावा कोई, एक्सेप्ट अन्ना nobody would have been able to do this thing. I can assure you that he has done it. He has kept up his promise. He will also look after all those cases which are pending. He is already taking charge of the situation, and I'm sure in a very near future you will have a good news. One by one things are going to be implemented. Shukriya. Allah Hafiz. వర్ధిల్లు వెయ్యేళ్ళు జీవించు నూరేళ్ళు తరించి నీ వాళ్ళు స్మరిస్తూ అయినోళ్ళు నేల తల్లి గొంతు ఎత్తి పల్లెలన్నీ పల్లవించి తెలిపినాయి నీకు విషయం జన్మదిన శుభాకాంక్షలే।
వర్ధిల్లు వెయ్యేళ్ళు జీవించు నూరేళ్ళు తరించే దీవాళ్ళు స్మరిస్తూ అయినోళ్ళు నేల తల్లి గొంతు ఎత్తి పల్లెలన్నీ పల్లవించి తెలిపినాయి నీకు ఈ క్షణం జన్మదిన శుభాకాంక్షలే వర్ధిల్లు వెయ్యేళ్ళు జీవించు నూరేళ్ళు తరించే దీవాళ్ళు స్మరిస్తూ అయినోళ్ళు నేల తల్లి గొంతు ఎత్తి పల్లెలన్నీ పల్లవించి తెలిపినాయి నీకు ఈ క్షణం జన్మదిన శుభాకాంక్షలే వర్ధిల్లు వెయ్యేళ్ళు జీవించు నూరేళ్ళు తరించే దీవాళ్ళు స్మరిస్తూ అయినోళ్ళు నేల తల్లి గొంతు ఎత్తి పల్లెలన్నీ పల్లవించి తెలిపినాయి నీకు ఈ క్షణం జన్మదిన శుభాకాంక్షలే రాయలసీమ ముద్దు బిడ్డ మన జగనన్న నీ వెంట జనం ప్రభంజనం చూడవే అన్నా అభివృద్ధికి పెద్ద దిక్కు మన జగనన్న అన్నార్థుల కన్న కొడుకు మన జగనన్న పల్లెలకు పొద్దు పొడుపు మన జగనన్న కడుపేదల కంటి పాప మన జగనన్న రాయలసీమ ముద్దు బిడ్డ రాయలసీమ ముద్దు బిడ్డ రాయలసీమ ముద్దు బిడ్డ మన జగనన్న నీ వెంట జనం ప్రభంజనం చూడవే అన్నా జోరు చూస్తుంటే మా జగనన్న ప్రత్యర్థుల గుండెల దిర చూడవే అన్నా మట్టి మనుషుల బిడ్డ మా జగనన్న మంచితనం నీ అడ్డ మా జగనన్న మానవాళికి ఆదర్శం నీవేనన్నా ఆడబిడ్డలకు అన్నా మన జగనన్న అమ్మలకు ఆసరాయ మన జగనన్న అడిగింది ఇస్తడు మన జగనన్న రాయలసీమ ముద్దు బిడ్డ రాయలసీమ ముద్దు బిడ్డ రాయలసీమ ముద్దు బిడ్డ మన జగనన్న నీ వెంట జనం ప్రభంజనం చూడవే అన్నా Control de